children, as you all know, in the last session we have read about the story The King and the Spider. ये स्टोरी हमने पढ़ी थी. आज हम इसका एक्सरसाइज पार्ट देखने वाले हैं. इसमें कई सारी एक्सरसाइज हैं जिसको कि हमें समझना है, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप उसको ठीक से कर पाएंगे. So let's not waste the time and see the exercise part of The King and the Spider. So let's start with the exercise part. First is read and learn. जो पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़ो और याद करो. तो देखिए क्या है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनका मीनिंग देखते हैं और आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए. फर्स्ट इज रन अवे. रन अवे का मतलब क्या होता है भाग खड़े होना, भाग जाना. ठीक है ना. वंस अपॉन अ टाइम, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि एक बार की बात थी, तो वंस अपॉन अ टाइम. रूलर यानी कि राजा, शासक. फेल डाउन यानी गिरना. ठीक है ना. गिव अप, गिव अप का मतलब होता है कि छोड़ देना, हार मान जाना, तो वो दैट वी कॉल गिव अप. अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार. ठीक है, लगातार बार बार, उसको अगेन एंड अगेन कहते हैं. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम कल जो अपने लास्ट सेशन में कर चुके हैं, हम उसके आगे की ओर देखते हैं. देखिए ये है राइट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल. हमने ये एक्सरसाइज पहले ही कर ली है, लेकिन देखिए पजल में आपको किस तरह से लिखना है ये आपको समझना जरूरी है. तो देखिए फर्स्ट वर्ड है फेल. तो फेल का है सक्सीड, ये एक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है. सेकेंड वर्ड इज विन. तो आपको देखना है कि 2 नंबर कहाँ लिखा है, ये लिखा है 2 नंबर. तो विन का जो है आपको अपोजिट लिखना है. तो विन का अपोजिट क्या होगा, लूज, LOSE, लूज. तो देखिए लूज आप लिखेंगे, L लिखा हुआ है, OS और E लिखा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड इज फ्यू, यानी कि थोड़ा, कुछ. तो थर्ड नंबर हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है. तो फ्यू का अपोजिट होगा मैनी. देखिए मैनी लिखा है MANY, मैनी इस तरह से लिखेंगे. फ्रेंड का अपोजिट एनिमी है ना. देखिए फोर्थ पे लिखा है एनिमी. तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक एक ब्लॉक में एक एक वर्ड लिखना है. नेक्स्ट इज 5 वीकनेस. वीकनेस का क्या होता है, स्ट्रेंथ, आपको बताया था. तो स्ट्रेंथ की स्पेलिंग है STRENGTH, ये आपको यहाँ पे लिखनी है पूरी. नेक्स्ट इज शॉर्ट, नंबर 6. तो ये देखिए शॉर्ट का क्या होगा, लॉन्ग. ओके, यहाँ पे आप लॉन्ग लिखेंगे इस तरह से. और हमारा लास्ट वर्ड है हैप्पी. हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, सैड. तो ये हम यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, SAD, सैड, यहाँ पे लिखेंगे. तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से लिखना है. अब देखिए ग्रामर इन यूज की एक्सरसाइज हम कर ही चुके थे. अब देखिए आगे हम देखते हैं. एग्जाम्पल दिया है इन्हें एंड और बट का. राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स. तो राम और श्याम 2 भाई हैं. आपको मैंने अपने लास्ट सेशन में बताया था एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन. तो राम और श्याम 2 भाई हैं. राम इज अ टॉल, थिन एंड क्लेवर बॉय. यानी कि राम एक लंबा, पतला और क्लेवर, यानी कि क्लेवर किसको बोलेंगे आप, जो बहुत ही शातिर होता है, समझदार होता है ना, चालाक होता है. बट इज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डन. लेकिन उसका भाई श्याम जो है कदकाठी में शॉर्ट है, मोटा है और डल है, मतलब कोई काम नहीं करता, लेजी सा है. अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज थी दैट वी हैव डन अर्लियर. अब देखिए ये जो एक्सरसाइज थी ये भी हमने अपने लास्ट सेशन में की हुई थी. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी. हमें अरेंज करने हैं. इन्होंने देखिए जंबल कर दिया है. द किंग वाज सैड एंड वरीड, मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड. तो वैसे तो हम ये देख चुके हैं. आप इसके नंबर्स देखिए तो पहले आएगा नंबर 6, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग. देन आएगा नंबर 3, द किंग वाज वाइज, ब्रेव एंड काइंड. देन आएगा नंबर 5, people were very happy in his kingdom. तो and so on, इस तरह से 6, 3, 5, 4, 2, 1 ये इसका नंबरिंग है और उस तरह से ही आप इसको लिखेंगे. अब देखिए नेक्स्ट जो है, आज हम ये क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं अपनी स्लाइड्स में. लेट्स टॉक, यानी कि आओ बात करें. क्या बात करनी है हमें. टीम ए आस्क्स द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. यानी कि टीम ए क्वेश्चन पूछेगा और टीम बी आंसर ढूंढेगा इस पैसेज में से. द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड. और फिर टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिखना है, तो वो मैं आपको बताने ही वाली हूँ आगे. आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं आप, तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछे, दूसरा बच्चा उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकता है. तो देखिए रविंदर तेजपाल इज अबाउट 35 years old. यानी कि रविंदर तेजपाल जो है 35 साल के करीब है, 35 साल ओल्ड है.
He joined the police force when he was 25. उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था जब वे 25 साल के थे. He likes his job and finds it very interesting. उनको उनकी जॉब, उनकी नौकरी बहुत पसंद है और उसको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार ऐसा समझते हैं. He is मोहिंदर तेजपाल सन. रविंदर तेजपाल जो है मोहिंदर तेजपाल का बेटा है. He lives with his parents, 2 sons and wife मोनिका. तो जो रविंदर है वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता, 2 बच्चे, 2 बेटे उसके और उसकी पत्नी मोनिका के साथ रहता है. सुमंत इज हिज एल्डर सन. उसके बड़े बेटे का नाम क्या है? सुमंत है. एंड हेमंत इज द यंगर वन. और छोटा बेटा जो है वो हेमंत है उसका नाम. ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM. वो सुबह 8 बजे से लेके रात के दोपहर के 2 बजे तक काम करता है. इन द इवनिंग ही प्लेस क्रिकेट विद हिज सन्स. और शाम को वो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है. तो देखिए क्वेश्चंस किस तरह के हैं यहाँ पे. व्हाट डज रविंदर तेजपाल डू? रविंदर तेजपाल क्या करता है? ही इज अ पुलिस ऑफिसर. तो वो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना. यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि उसका काम क्या है, उसका जॉब क्या है. हाउ ओल्ड इज ही? वो कितना बड़ा है, क्या उसकी उम्र है. हाउ ओल्ड जब पूछा है तो ही इज अबाउट 35 years old. ठीक है ना. आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको जैसे का जैसा नहीं उतारना है. जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह के आंसर लिखिए. हाउ ओल्ड इज ही? तो आप लिखेंगे ही इज 35 years old. व्हाट इज हिज फादर्स नेम? तो आप लिखेंगे हिज फादर्स नेम इज मोहिंदर तेजपाल. तो थोड़ा सा आपको मोल्ड करके लिखना होगा. आप हमेशा लाइंस वैसी की वैसी उठा के नहीं लिख सकते, ठीक है ना. तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप लिखेंगे. व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन? उसके बच्चों के नाम लिखने हैं. व्हाट डज ही प्ले विद हिज सन्स? वो अपने बेटों के साथ क्या खेलता है. अब देखिए आस्क दीज क्वेश्चंस पेयर वर्क. आप 2 बच्चे मिलकर ये गेम खेल सकते हैं. आप इंग्लिश में बोलेंगे, इससे आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी. व्हाट्स योर नेम? यानी कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है. तो आप यहाँ पे अपना नाम बताएंगे. माय नेम इज. हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने बड़े हो? तो आई एम 10 years old, 11 years old. तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आंसर दे सकते हैं आप कि पहला क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम. तो माय नेम इज प्रियम. यहाँ मैंने लिखा, आप अपना नाम बता सकते हैं. हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने बड़े हो? आई एम 11 years old. ठीक है, आपकी जो एज होगी 11, 12, 10, 9 जो भी. व्हाट थिंग्स डू यू लाइक? आप तुमको क्या चीजें करना पसंद है? आई लाइक टू प्ले हॉकी, वॉच टीवी एंड डांस. तो मुझे हॉकी खेलना, टीवी देखना और डांस करना पसंद है. व्हाट डज योर मदर डू? तुम्हारी माँ क्या करती है? माय मदर इज अ डॉक्टर. व्हाट डज योर फादर डू? तुम्हारे पिता क्या करते हैं? माय फादर इज एन एडवोकेट. तो आप अपने माता पिता क्या करते हैं ये भी लिख सकते हैं. अब देखिए लेट्स रीड. पढ़ने से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, इसको हमें पढ़ना है और फिर आंसर्स देने हैं. हाउ मेनी कोट्स डज अ याक है? याक एक पशु का नाम है, एक एनिमल का नाम है जिससे कि हमें ऊन मिलता है. तो कोट कितने हैं उसके, यानी कि वो कितना कोट पहनता है. द याक लिव्स वेरी हाई अप. याक बहुत ऊपर रहता है. इन द हिमालयस, हिमालय पर्वत पे. वेयर इट इज वेरी कूल, जहां बहुत ठंडा होता है. इट स्नोज देयर, वहां बर्फ पड़ती है. इवन इन समर द वाटर देयर इज आइसी कोल्ड. गर्मियों में भी, यहाँ तक कि गर्मियों में भी वहां पानी बहुत बर्फ जैसा ठंडा होता है. एंड इन विंटर ऑफ कोर्स देयर इज ओनली स्नो एंड आइस. और ऑफ कोर्स विंटर में, ठंड में जो है वहां पे सिर्फ बर्फ और जो है स्नो और आइस रहती है, बर्फ ही बर्फ रहती है. इन समर द याक वेयर्स वन कोट. समर्स यानी गर्मियों में याक एक कोट पहनता है. दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग रफ हेयर. ये कोट जो है लंबे लंबे उसके जो रफ से खुरदुरे से जो बाल होते हैं उसका होता है. इट कवर्स द होल बॉडी एंड हाफ द टेल. और ये जो इसका कोट है यानी जो इसके बाल है, इससे इसका पूरा शरीर ढकता है और उसकी आधी पूंछ भी ढक जाती है. द सेकेंड कोट ग्रोज अंडरनीथ द फर्स्ट. जो दूसरा इसका कोट है वो पहले कोट के नीचे ग्रो करता है, उगता है. यानी ओनली इन विंटर, सिर्फ ठंड के दिनों में. इट इज अ थिक कोट. ये एक बहुत ही मोटा सा कोट होता है. ऑफ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर, जो कि छोटे छोटे से और बहुत ही सॉफ्ट इसके बाल होते हैं. इट कीप्स द याक वेरी वार्म. ये याक को बहुत ही गर्म रखता है. एट द एंड ऑफ विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ. और ठंड के आखिर में जब ठंड खत्म होती है, ये जो कोट इसका हेयर का है वो फॉल्स ऑफ, वो गिर जाता है. एंड दैट इज हाउ द याक. और इसी तरह का ये याक होता है. टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट. अपना जो ठंड का जो कोट है वो निकाल देता है. तो ये इस तरह से पोएम टाइप की एक छोटी सी स्टोरी थी.
इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये भी हम अभी आगे आगे देखेंगे। और एक एक्सरसाइज जो आज हम देखने वाले हैं वो लेट्स राइट की, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी इन द पिक्चर। 5 सेंटेंस लिखने हैं हमें इस पिक्चर पे बेस्ड। तो आप देख सकते हैं गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है बच्चों को, ये लड़की कुछ देख रही है ना, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, स्विंग्स है, यहाँ पे अलग अलग तरह के झूले हैं, आदमी कुछ बेच रहा है। तो ऐसे एक मेले का सीन है, इसके ऊपर हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारी लेट्स डू की, द स्पाइडर इज एन इंसेक्ट। स्पाइडर एक इंसेक्ट होता है, ऐसे ही कई इंसेक्ट हमारे चारों ओर होते हैं। आपको इन इंसेक्ट्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है और नाम लिखने हैं। तो नाम देखिए मैंने लिखे हैं, फ्लाई, मॉस्किटो, आंट, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, लाइस, सिल्क मॉथ, लैक। आप सोच रहे होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इन सारे वर्ड्स को आप लिख लीजिए और आपको क्या करना है, आपको इसका मीनिंग, ये सारे इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। तो बच्चों आज जो है अब हम इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है ये सारा अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है। और बच्चों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जो एक्सरसाइज अभी हमने जो याक के ऊपर एक जो पोएम पढ़ी थी, इसी के ऊपर एक बेस्ड एक्सरसाइज, इसको भी देखते हैं। रीड द सेंटेंसेस, क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, ट्रू फॉल्स की एक एक्सरसाइज है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, यानी कि सही होगा तो ट्रू, गलत होगा तो फॉल्स। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, द वाटर इन द हिमालयाज इज वेरी हॉट इन समर। यानी कि हिमालय का पानी गर्मियों में बहुत ही गर्म होता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है ये, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। सेकेंड इज समर कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर। जो याक का समर कोट होता है जो गर्मियों में उगता है वो बहुत ही लंबे लंबे बालों से बना होता है। तो ये भी ट्रू है, सही है ये, तो यहाँ पे आप टी लिखोगे, करेक्ट है ये। एंड थर्ड इज द विंटर कोट ग्रोज अंडर द समर कोट। विंटर कोट जो होता है उसका वो समर कोट के नीचे उगता है, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी आप टी लिखोगे। तो फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। अब आइए हम देखते हैं आगे की एक्सरसाइज को। द फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। राजा किस तरह का शासक था। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। तो राजा जो है समझदार, साहसी और दयालु था। हु अटैक्ड दिस कंट्री, उसके देश पे किसने आक्रमण किया। अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण किया। व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल। राजा और उसके सैनिकों के साथ युद्ध में क्या हुआ। मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर वर किल्ड, राजा के कई सारे सैनिक मारे गए। एंड अदर्स रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, और बाकी के जो थे वो भाग गए अपनी लाइफ बचाने के लिए। द किंग लॉस्ट हिज बैटल, राजा युद्ध हार गया। एंड हैड टू हाइड इन अ केव, और उसको एक गुफा में छिपना पड़ा। व्हाट डिड द किंग सी इन द केव, राजा ने उस गुफा में क्या देखा। द किंग सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप अ वॉल इन द केव एंड स्लिपिंग डाउन अगेन एंड अगेन। It tried until it succeeded to climb the wall. तो राजा ने वहां देखा कि एक मकड़ी जो कि बार बार दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही है और जो है बार बार गिर रही है, और उसने तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि वो जीत नहीं गई, सक्सेसफुल नहीं हो गई, सफल नहीं हो गई, और उसने अपनी जो है वो दीवार चढ़ ली। वॉट मॉरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन, इस लेसन से, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, तो हमें ये मिलती है इससे सीख कि अगर एक बार में हम सफल ना हो तो हमें फिर से प्रयत्न करना चाहिए। लेट्स टॉक, रीड द पैसेज गिवन इन द बुक एंड राइट द आंसर्स। तो हमने जो पैसेज पढ़ा था रविंद्र तेजपाल के बारे में, उसको देखते हैं। व्हाट डज रविंद्र तेजपाल डू, रविंद्र तेजपाल क्या करता है। ही इज अ पुलिस ऑफिसर। हाउ ओल्ड इज ही इज 35 years old. What is his father's name, उसके पिता का नाम क्या है। his father's name is मोहिंदर तेजपाल। What are the names of his children, उसके बच्चों के नाम क्या है। The names of his children are सुमंत and हेमंत, उसके बेटों के नाम सुमंत और हेमंत है। What does he play with his sons, वो अपने बेटों के साथ क्या खेलता है। He plays cricket with his sons, तो वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। Now let's read में हमने जो पैसेज पढ़ा था याक के बारे में, तो उसका देखते हैं आंसर्स। Where does the yak live, याक कहाँ पे रहता है। The yak lives very high up in the Himalayas where it is very cold. It snows there. यानी कि याक जो है बहुत ही ऊंचे हिमालय पे रहता है जहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है और जहां बर्फ पड़ती है। How many coats does a yak have? एक याक के कितने कोट होते हैं।
तो हमने पढ़ा था 2 कोट होते हैं, याक हैव 2 कोट्स। व्हेन डज द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट? विंटर कोट वो अपना कब निकालता है? द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट एट द एंड ऑफ विंटर। तो जब विंटर्स यानी कि ठंड खत्म हो जाती है तब वो अपना विंटर कोट हटा देता है। अब लेट्स राइट में हमने 5 जो है सेंटेंसेस लिखने थे हमको पिक्चर को देख के। तो देखिए, आई सी अ फेयर इन द पिक्चर। मुझे पिक्चर में एक फेयर यानी कि मेला दिखाई दे रहा है। देयर आर सेवरल मैरी गो राउंड एंड स्टॉल्स इन द फेयर। तो इस मेले में कई सारे मैरी गो राउंड यानी क्या होता है, वो जो वैसे यू चक्करदार वाले झूले होते हैं उसको मैरी गो राउंड बोलते हैं। मैरी गो राउंड और स्टॉल्स यानी खाने पीने के और अलग अलग बेचने के जो सामान है इसके स्टॉल्स दिख रहे हैं। चिल्ड्रेन आर एंजॉइंग ऑन मैरी गो राउंड। बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं मैरी गो राउंड पे यानी उस जो है चक्करदार व्हील पे। 2 चिल्ड्रेन आर बाइंग बलून्स। 2 बच्चे बलून्स यानी गुब्बारे खरीद रहे हैं। अ गर्ल इज लुकिंग एट द नेकलेसेस टू बाय। एक लड़की जो है नेकलेसेस यानी कि जो हार है उसको देख रही है खरीदने के लिए। बाय यानी खरीदना। तो बच्चों आज जो है हमने सारा एक्सरसाइज पार्ट देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। आपने देखा कि किस तरह से जब हमारे पास अनसीन पैसेज आता है तो जरूरी नहीं है कि हम वैसे के वैसा उठा के लिखें, हमको सोच समझ के उसको थोड़ा सा मोल्ड करके भी लिखना होता है। तो होपफुली आज का जो सेशन है आपको मजेदार लगा होगा, समझ में आई होंगी सारी बातें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर एल्डर्स, ओबे देम। बाय। थैंक यू।